नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में क्लास 8 के लिए लेसन 4 चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ये शीर्षक है। रुचिरा भाग 3 जो एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त पुस्तक है, तो एनसीईआरटी के तहत ये पुस्तक क्लास 8 के लिए जो रिकमेंड किया गया है, आज इसी के तहत हम लोग लेसन 4 को चतुर्थ पाठ को हम देखेंगे, जिसके शीर्षक का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बड़ा ही काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें वास्तव में वैसे लोगों को प्रेरित किया गया है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले अनेक प्रकार के कठिनाइयों का वो सामना करते हैं। कई लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो बीच में ही वो वापस हो जाते हैं, थक कर हार कर बैठ जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये बड़ा ही प्रेरणा का स्रोत ये शीर्षक है, इसे आप ज़रूर देखें। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको दोबारा नहीं करना है, एक बार आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। लाइक आप अनेकों बार कर सकते हैं, ठीक है ना, शेयर अनेक बार कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेल आइकन को और सब्सक्राइब को सिर्फ एक बार करना है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करें। और जो ओझा सर क्लासेस का जो वीडियो आपके इस हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो वास्तव में ये जो कवि हैं काफ़ी राष्ट्रवादी कवि रहे हैं और जिनका कि नाम श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, जिसका कि यहाँ आपको शुरू में ही दिया गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, ठीक है। ये वास्तव में इसका भाव है इस पूरे कविता का। तो अब हम इस कविता को देखेंगे। चलिए पहले फर्स्ट लाइन को देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कहता चल चल पुरतो, चल चल मतलब चलो चलो, ठीक है ना। कहाँ चलो? कहता है कि चरणम पुरतः निधेहि, अपने चरण को, अपने कदम को आगे रखते हुए आगे की ओर चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है ना। कहता अपने चरण को, अपने पैरों को, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते चलो और आगे की ओर चलते रहो। कहा चल चल पुरतो निधेहि चरणम। निधेहि का अर्थ है रखना, ठीक है ना। निधा और लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन में निधेहि मतलब रखिए, अपने कर्म को आगे की ओर बढ़ाते चलिए और रखते चलिए। सदा ही, सदैव, सदा जोड़ एव सदैव, ठीक है ना। इसमें आप देखें तो संधि है, स्वर संधि। कहता पुरतः निधेहि चरणम, अपने चरण को आगे की ओर रखिए और फिर आगे की ओर बढ़ते चलिए। यहाँ पर कदम को आगे की ओर बढ़ाते चलने का भाव ये है कि आप हिम्मत हारिए नहीं, पीछे मत हटिए, अपने कदम को हर स्टेप आप आगे बढ़ाते चलिए। कहाँ? अपने लक्ष्य की ओर, आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका वर्णन कवि ने आगे किया है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना जोड़ एव विनैव, विनैव यानम नगारोहनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये श्लोक है। कहता है कि ननु निश्चित रूप से, ठीक है ना। कहता है कि मार्ग में कहा कि निज निकेतनम, निज मतलब होता है अपना, निकेतन कहते हैं घर को। भले ही आपका जो घर है वो गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत को, पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं हो, है ना। आपका अपना जो घर है वो पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं हो, और क्या, और वहाँ पर चढ़ने के लिए बिना यानम एव, कहता बिना यान के द्वारा, बिना किसी सुविधाजनक गाड़ी के द्वारा ही, नगारोहनम, उस नग कहते हैं पर्वत को, ठीक है ना। उस पर्वत पर आपको आरोहण करना है, चढ़ना है, बिना किसी गाड़ी के द्वारा ही, ठीक है ना। और उस बिना किसी गाड़ी के द्वारा उस पर्वत पर वहाँ पहुँचना है जहाँ पर आपने अपने घर को बना करके रखा है।
यहाँ पर घर को बनाने से निज निकेतन से तात्पर्य यह है कि आपने अपने लक्ष्य को जिस ऊंचाई पर आपने स्थित करके रखा है, उस ऊंचाई पर पहुँचने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। तो दूसरा कोई साधन नहीं है तो वहाँ पर क्या आप करेंगे, तो उसका चर्चा देखिए कवि आगे कह रहा है, बलम स्वकीयम, बलम मतलब स्वकीयम बलम, आपका अपना जो बल है, आपका अपना जो ताकत है, उस ऊंचाई तक, पर्वत की ऊंचाई तक चढ़ने के लिए वही आपका क्या है, साधनम, वही आपका साधन है। मतलब उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी अपनी जो शक्ति है, आपका अपना जो ताकत है, वही वहां तक पहुंचाने में आपको साधन का कार्य करेगा, आपको मदद करने का कार्य वही करेगा। चूँकि न तो वहाँ कोई गाड़ी है, गाड़ी करने से कोई दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा आपको मदद करने वाला नहीं है उस लक्ष्य तक, उस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए, जिस ऊंचाई पर आपने अपने मकान को, अपने निज निकेतनम को आपने बना करके रखा है, अपने घर को बना करके जिस पर्वत पर रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ वही कहा कि बलम स्वकीयम बलम, स्वकीयम बलम खुद का जो बल है, स्वकीयम मतलब होता है अपना, बलम मतलब बल, साधनम भवति वही वहाँ पर साधन होता है। इसलिए क्या करें, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, इसलिए अपने कदम को आगे की ओर रखते चलिए और आगे की ओर बढ़ते चलिए। ठीक है। नग मतलब पर्वत हो गया, नग जोड़ आरोहणम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, नग जोड़ आरोहणम, नगारोहणम, नग का अर्थ यहाँ पर्वत है और इसी में नाग हो जाएगा तो उसका अर्थ सर्प होने लगता है। नग और नाग सिर्फ आकार का अंतर है, नग मतलब पर्वत पहाड़ और नाग मतलब सर्प या सांप जिसको हम लोग कहते हैं, ये ध्यान देने की बात है। अगला श्लोक है, इसमें देखिए, पथि पशानः विषमाः प्रखाराः, पथि पशानः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधे ही चरणम। कहा कि पथि, पथि का मूल शब्द पथिन है, पथि पंथा पंथानो पंथानः, यहाँ पर पथि में सप्तमी एक वचन की विभक्ति लगी हुई है, मतलब मार्ग में, पथिन शब्द है, पंथा पंथानो पंथाना इसका रूप चलता है, सप्तमी के एक वचन हो गया पथि, मतलब मार्ग में। कहता है कि विषमाः पशानाः, पाषाणाः, पाषाण कहते हैं पत्थर को, बड़े ही विषम, विषम मतलब सम मतलब समान और विषम मतलब जो असमान है, मतलब उबड़ खाबड़ है ना, ऊंच नीच, ऊंचे नीच मार्ग पर, विषमाः और प्रखराः कहता बड़े ही ऊंचे नीचे मार्ग हैं, और मार्ग कैसे हैं, कहता है कि पथरीली मार्ग हैं, पत्थर वाले मार्ग हैं। वही कहा पाषाणाः, पाषाण मतलब पत्थर, और कैसे पत्थर हैं, कहते हैं ऊंचे नीचे पत्थर हैं, और प्रखराः और बड़े नुकीले हैं। पत्थर तो ऊबड़ खाबड़ हैं ही, ऊंचे नीचे हैं ही, लेकिन वो भी बड़े नुकीले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप संभल करके उस रास्ते पर आप यदि नहीं चलते हैं तो आपका पैर जो है घायल हो सकता है ना, आपको जो क्षति पहुंच सकती है। तो कहने का मतलब बड़ा संभल करके इस मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर, लक्ष्य के मार्ग पर आपको बढ़ना है आगे की ओर। कवि का कहने का भाव यही है। तो वही कहा कि पथि मार्ग पर जो है पत्थर तो है, लेकिन बड़ा ही ऊंच नीच पत्थर हैं, उबड़े खाबड़ मार्ग हैं पत्थर वाले, और बड़े ही नुकीले हैं, प्रखराः मतलब नुकीला। ठीक है ना। हिंस्राः पशवः, वही नहीं, साथ में देखिए और क्या है, उस मार्ग पर जिस रास्ते से आप उस लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं वहां पर हिंस्राः पशवः परितः घोराः, घोराः भयंकराः, बड़ा ही घोर, बहुत ही घोर घनघोर, बड़े ही भयंकर आपके चारों तरफ, परितः, परितः मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है ना। तो कहा कि परितः मतलब चारों तरफ जो है बड़ा ही भयंकर, और हिंस्राः मतलब हिंसक, जैसे शेर आदि जो हिंसक जो पशु हैं, जानवर। पशवः पशु हैं, मतलब आप जिस रास्ते से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े हिंसक पशु भी हैं, और चारों तरफ आपके, परितः मतलब चारों तरफ, आपके चारों तरफ बड़े ही भयंकर और हिंसक पशु विराजमान हैं। उनसे बचते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे की ओर बढ़िएगा तो नाना प्रकार का डिस्टर्बेंस जो है आपको मिलेगा, तो उन सभी डिस्टर्बेंस से अपने आप को बचाते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यदि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तब। ठीक है। वही नहीं, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, कहता है कि हालांकि निश्चित रूप से, यद्यपि आपका जो गमन है, आपका जो रास्ते में चलने का जो मार्ग पर लक्ष्य तक पहुंचने का जो
रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है, सुदुष्करम, दुष्करम मतलब कठिनम, है ना, सुदुष्करम मतलब कठिनम, बड़ा ही वो रास्ता कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो, फिर भी जो है आप हारिए मत, अपने कदम को पीछे मत खींचिए, अपने कदम को सदैव पुरतो, सदा ही जो है चरण को आगे की ओर, पुरता मतलब अग्रे, आगे की ओर ही रखते चलिए और आगे की ओर बढ़ते चलिए। इन सभी से आपको डरना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो लास्ट श्लोक है कहता है जही भीतिम भज भज शक्तिम। आप जानते हैं कि कहते हैं हम लोग विल पावर की बात करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर विल पावर नहीं है, आंतरिक जो मजबूती होती है, जो इंटरनल जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, उस व्यक्ति में कमी है, इसलिए वो पीछे खिसक गया, पीछे हट गया या जीवन में असफल हो गया। तो आगे जो आप श्लोक देख रहे हैं, इसमें जो लास्ट श्लोक है कहता है भीतिम, भीतिम कहते हैं डर को, भी धातु है डरना, भी धातु मतलब डरना, और डरने से भी धातु से भीतिम शब्द बना। कहता है कि डर को जो है जही, जही मतलब छोड़ दो, ठीक है ना। कहता है कि आप जो है डर का आप परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, डरिए मत। भीतिम, भी धातु से ये इतनी प्रत्यय लगा करके भीतिम शब्द बना। कहता है डर को जही छोड़ दें, और क्या, शक्तिम भज भज, और शक्ति को, अपने पावर को जनरेट करिए, उसी का सेवन करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। कहने का तात्पर्य यह है, उसी शक्ति को बार बार भजिए, बार बार स्मरण करिए, याद करिए कि हमारे पास वो ताकत है जो मैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। इस प्रकार से अपनी शक्ति का सेवन करिए, उसको समझिए और अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते चलिए। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कहता यही नहीं बल्कि उसी प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति को भी, मतलब राष्ट्र मतलब देश के प्रति आपका कर्तव्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने राष्ट्र को भी ध्यान में रखना है, अपने देश को भी ध्यान में रखना है। वही कहा कि राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, तथा जोड़ अनुरक्तिम, अनुरक्ति कहते हैं लगाव को, स्नेह को, प्रेम को, मतलब आपके पास जो है राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। उसी प्रकार से राष्ट्र प्रेम से आप अपने अंदर में, अपने अंतरात्मा में राष्ट्र प्रेम जगाए रहें, और उस राष्ट्र प्रेम को जगाए हुए सदा ही सततम ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को, ध्येय मतलब यहाँ से लक्ष्य, टारगेट, आपका एम क्या है अपने लाइफ में, उस एम को बार बार आप क्या करिए, स्मरण करिए। सतत मतलब निरंतरम, लगातार, कंटिन्यू, आप अपने ध्येय को, स्मरण को, आपका जो ध्येय है, आपका जो उद्देश्य है, उसको स्मरण करते रहिए, और इस प्रकार से अपने कदम को आगे की ओर रखते चलिए और आगे की ओर बढ़ते चलिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कहने का कवि का भाव ये है। यदि आपके दिल में राष्ट्र प्रेम नहीं है तो राष्ट्र आपको भी सपोर्ट नहीं करेगा। स्वाभाविक है कि आपको अपने देश में, जिस देश में आप रह रहे हैं, भारत देश में आप हैं, तो भारत देश के अन्न को, यदि यहाँ की हवा, यहाँ का जल आपके शरीर में है, तो स्वाभाविक है कि आपको इस देश के प्रति प्रेम होगा ही। तो उस देश प्रेम को अपने हृदय से लगा करके ऊपर वाले का शक्ति का स्मरण करते हुए, ठीक है ना, अपने लक्ष्य को बार बार स्मरण करते हुए कि आपका लक्ष्य यही है, अपने लक्ष्य से भटकिए मत। कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, बार बार यही याद देते रहना है कि नहीं, मेरा लक्ष्य वहाँ तक पहुँचना है। हमें अगर लक्ष्य में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, ऐसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपने कदम को पीछे नहीं रखेंगे, हमेशा पुरतः मतलब अग्रे, आगे उसको रखते चलेंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, ठीक है ना, चला चला पुरतो निधेहि चरणम, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे और उस लक्ष्य तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। ये आपका लेसन 4 में आप देखिए तो ये तीनों श्लोक था, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी आपको जोश मिला होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसके अंदर दृढ़ संकल्प उसने किया हो। किसी प्रकार का उसे जो है मार्ग में कोई बाधा उसको डिगा नहीं सकती, हटा नहीं सकती, यदि उसने दृढ़ संकल्पित उसने अपने आप को कर लिया है तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो निरंतर चलता रहे, वो डिस्टर्ब नहीं हो पढ़ाई उसमें।
तो इस वजह से अभी हम लोग एक एक क्लास को देखते चलेंगे, उसके अर्थ, भाव, व्याकरण जो आए हैं उससे भी। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।